वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का एक बेहतरीन ज़बरदस्त इम्पोर्टेंट वीडियो में। और इम्पोर्टेंट वीडियो क्यों होने वाला है? क्योंकि इस बार आपके लिए एयरफोर्स फॉर्म फिलअप को लेकर चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। जी हाँ, एयरफोर्स इनटेक सेकंड 2026 का फॉर्म फिलअप जो था वो कंप्लीट हो चुका है। अब इस बार कितने फॉर्म भरे गए हैं और जो फॉर्म के डाटा है उसके ब्याह पे अगर अपने एक्सपेक्टेड ये सोचे कि क्या उसका इम्पैक्ट कट ऑफ पे आएगा, जो आंकड़े आ रहे हैं उसके इम्पैक्ट कट ऑफ पे आएगा, तो इसके बहुत सारे अलग अलग फैक्टर होंगे। क्या वैकेंसीज बढ़ेगी, वैकेंसी ज़्यादा होगी, वैकेंसी कम होगी, वो बहुत सारे फैक्टर इस पर डिपेंड करते हैं। तो उसकी बात अपन करेंगे। टोटल कितने फॉर्म भरे गए, एक्सपेक्टेड एग्जैक्ट नंबर टू नंबर तो नहीं बता सकते कि 2 लाख या 1,05,307 ऐसा तो नहीं बता सकते, है ना। लेकिन एक्सपेक्टेड जो है लगभग में 1,000-2,000 ऊपर नीचे हो सकते हैं, वो अलग बात है। लेकिन कितने फॉर्म आपके भरेंगे और इस बार के आंकड़े अलग है हर बार से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि यहाँ पर प्रॉपर अपडेट इन्फॉर्मेशन के जो वीडियो हम लेकर आते हैं उनका नोटिफिकेशन प्रॉपर आपको मिलता रहे और आप अपडेट रहें इस तरीके की अपडेट के साथ में। एयरफोर्स इनटेक सेकंड 2026 टोटल कितने फॉर्म भरे गए? ऑफिशियल साइट पे फॉर्म भरने का प्रोसेस आपका स्टार्ट हुआ था, वो डेट क्या थी? फॉर्म भरने का एप्लीकेशन जो भरने का डेट था वो था आपका 11 जुलाई, यानी 11 जुलाई से फॉर्म स्टार्ट हुई है आपके। लास्ट डेट आपकी रही वो रही 31 जुलाई, यानी 11 जुलाई से फॉर्म स्टार्ट हुआ, 31 जुलाई आपकी लास्ट डेट थी। लेकिन इस बार इन्होंने फॉर्म का डेट एक्सटेंड किया, ताकि जिन बच्चों का, क्योंकि अगर मैं बात करूं 29 की शाम को या 30 31 की बात करें तो ये लास्ट के 2-3 दिन बच्चे काफ़ी परेशान थे। बच्चों का किसी का फ़ोटो अपलोड नहीं हो रहा था, किसी का OTP नहीं जनरेट हो रहा था, है ना, मेल पे OTP नहीं आ रहा था, किसी में क्या दिक्कत थी, किसी बच्चे की क्या, किसी की मार्कशीट अपलोड नहीं हो रही थी। तो लास्ट के 2-3 दिन बहुत ज़्यादा सर्वर बिजी था और प्रॉब्लम बच्चों को थी। उसको देखते हुए बच्चों को बेनिफिट दिया गया कि बच्चे परेशान नहीं हो, और 4 अगस्त तक आपकी डेट एक्सटेंड कर दी गई। यानी डेट एक्सटेंड होके पहले 31 लास्ट डेट थी, लास्ट डेट आपका 31 जुलाई था, फिर आपका 4 अगस्त कर दिया गया। अब आपको पता है एग्ज़ाम का डेट रहेगा 25 सितंबर, पहले से इन्होंने फिक्स कर रखा है कि भैया एग्ज़ाम आपका 25 सितंबर को रहेगा। 4 अगस्त तक इन्होंने फॉर्म भरवा लिए, और 4 अगस्त तक फॉर्म भरने के बाद में हम इस पर वीडियो लेकर आ रहे हैं, क्योंकि एग्जैक्ट डाटा तो वही होगा। वीडियो जल्दीबाजी बनाने से चीज़ें क्लियर नहीं होगी। प्रॉपर ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको देनी है तो उसके लिए डाटा एनालिसिस करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, और वही चीज़ हम कर रहे हैं आपके लिए। तो ये आपने फॉर्म भरे 4 अगस्त तक, यानी 3 दिन आपने एक्स्ट्रा फॉर्म भरे। तो अक्सर कई बार क्या होता है कि लास्ट में जो बच्चे बच जाते हैं ड्यू टू सर्वर एरर, नेटवर्क एरर या और कोई प्रॉब्लम होने की वजह से, तो उन बच्चों का फॉर्म रह जाता है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ, 3 दिन बच्चे को एक्स्ट्रा मिले हैं, और 3 दिन मिले हैं तो उसमें नंबर ऑफ फॉर्म जो अप्लाई हुआ है उनका नंबर भी आपका चेंज हुआ है। मैं यहाँ पर कुछ डाटा आपके पास लेके आया हूँ, उन डाटा पे बात करता हूँ, फिर मैं आपके फॉर्म और फिर जो फॉर्म भरे गए उससे कट ऑफ को लेकर क्या इम्पैक्ट हो सकता है, और कट ऑफ डिपेंड करेगी आपकी वैकेंसीज किस तरीके से वेरी करती है, तो उन पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए जो पीछे की डाटा है, क्योंकि हम ऐसे ही अंधेरे में तीर नहीं चलाएंगे, जो डाटा हर बार का आपका आ रहा है उसके हिसाब से अगर बात करें। इनटेक 2022 में जब अग्निवीर लागू हुआ था उसके बाद में पहला इनटेक आया था 2022 का, तो उसमें फॉर्म भरे गए थे लगभग 7.5 लाख फॉर्म भरे गए थे। बड़ा डाटा था, बड़ा नंबर था। उसके बाद में आया फर्स्ट 2023 और इसमें फॉर्म भरे गए 2.5 लाख। फर्स्ट 2023 में 2.5 लाख फॉर्म भरे गए। उसके बाद में आया सेकंड 2023 और यहाँ पर फॉर्म भरे गए 2,80,000। उसके बाद में 24 में एक इनटेक था आपका, 3,10,000 फॉर्म आपके भरे गए। उसके बाद में फर्स्ट 2025 में 2,80,000, सेकंड 2025 में 2,70,000 और फर्स्ट 2026 में 2,90,000। ये आपका फर्स्ट 2026 तक आ गया। अभी जो आपने फॉर्म भरे हैं वो भरे हैं सेकंड 2026 के। तो ये जो डाटा आपके सामने आ रहा है, ये डाटा 3 दिन एक्स्ट्रा फॉर्म भरने के लिए आपको डेट एक्सटेंड करने के बाद में डाटा आपको दिया गया, उसका बेनिफिट मिला। पिछली बार भी था, लेकिन पिछली बार इतना नेटवर्क इशू नहीं था। लेकिन इस बार अगर ये डेट एक्सटेंड नहीं होती तो बहुत सारे बच्चों के फॉर्म रह जाते। ये रियलिटी है, क्योंकि बच्चों के कॉल मैसेज बहुत थे। आखिर के 2 दिन में बच्चे को फॉर्म फिल करने में बहुत दिक्कत आ रही थी। तो क्या आपका फॉर्म एक्सपेक्टेशन आपकी क्या है
क्या ये सारे रिकॉर्ड टूटे हैं? जी नहीं। थोड़ा सा मैं कहूँगा कि ये रिकॉर्ड तो टूट नहीं सकता अभी, क्योंकि उस समय तो वैकेंसी पूरी सारे बच्चों को, ओवरेज वाले बच्चों को भी मौका दिया गया था, सारे बच्चों ने फॉर्म भरा था, है ना, तो वो तो फिजिबल नहीं है। लेकिन इनके बाकी डाटा के रिकॉर्ड टूट गए आपके। जी हाँ, अगर मैं बात करता हूँ कि इनटेक सेकंड 2026 में जो फॉर्म भरे गए हैं, वो फॉर्म भरे गए लगभग 3,15,000 प्लस, कम नहीं है, 3,15,000 प्लस। अब इन फॉर्म के बिहाफ पे, वैकेंसी के बिहाफ पे कट ऑफ का एनालिसिस हम अभी देखेंगे अगली स्लाइड में, तो उसके लिए थोड़ा सा वेट करिए। 3,15,000 फॉर्म, जो पीछे के डाटा को अगर आप देखोगे यहाँ से, इसके बाद में, इसको छोड़ दीजिए ऊपर वाले को, उसके बाद में आप देखेंगे तो लगभग 3,10,000 था, उसके बाद में यह आया है 3,00,000 आपका 15,000। तो ये काफ़ी अच्छा एक नंबर है बच्चों का फॉर्म अप्लाई का एयरफोर्स में, और अब तक का 22 के बाद में सबसे ज़्यादा नंबर है ये रहने वाला है। 3,15,000 प्लस है, कम नहीं है, 1,000-2,000 प्लस ही होंगे, कम नहीं होंगे बेटा इससे। तो वो चीज़ रहेगी, क्योंकि सबसे पहले जब आपने फॉर्म अप्लाई किया था तो पहले दिन 11 जुलाई को जब आपके फॉर्म स्टार्ट हुए थे, उस दिन आपको हमने 11 बजे वीडियो बना के पब्लिश करके आपको दे दिया था कि भैया इस तरीके से फॉर्म भरिए। तो वो जो डिजिट था वो नंबर था, और जो लास्ट में बच्चा 4 को जो फॉर्म भर रहा है, जो बच्चों की रिपोर्ट हमारे पास आई, जो बच्चों ने कॉल मैसेज करके बताया, कंफर्मेशन दिया, उसके हिसाब से तो वो जो फॉर्म फिलअप का जो डेट है वो आपका निकल के आ रहा है, वो लगभग जो डाटा है वो निकल के आ रहा है 3,15,000 के आसपास। ठीक है, कम नहीं है, प्लस ही होगा। अच्छा, तो सर वैकेंसीज को लेकर, कट ऑफ को लेकर क्या डिस्कशन आपका रहेगा? तो देखो भाई, कट ऑफ ऐसे डिसाइड नहीं होती है, कट ऑफ डिसाइड होती है पेपर लेवल पे, नंबर 1, और नंबर 2 वैकेंसीज पे। तो अपन वैकेंसीज की बात तो कर सकते हैं अभी, पेपर का लेवल तो एग्जाम आएगा तो पता चलेगा। वैकेंसीज कैसे? सेकंड 2023 में वैकेंसी थी 5808, 5,808 वैकेंसी थी सेकंड 2023 में। उसके बाद में फर्स्ट 2024 में आपकी वैकेंसी हुई 1952, उसके बाद में फर्स्ट 2025 में वैकेंसी हुई 1758, सेकंड 2025 में वैकेंसी होगी 1508, फर्स्ट 2026 और सेकंड 2026, इसका अभी वैकेंसी का कुछ पता चला नहीं है कितना क्या हुआ एग्जैक्ट, क्योंकि क्लियर नहीं हो पाया। सेकंड 2026 का है वो कितना वैकेंसी, क्योंकि इसका तो अभी चीज़ें क्लियर होगी, इनरोलमेंट वगैरह जारी होगा तो पता चलेगा कितने बच्चे गए मेन में, स्टैंड बाय में, है ना, लेकिन यहाँ तक क्लियर है। तो सेकंड 2026, लेकिन फर्स्ट में और सेकंड 2026 में वैकेंसीज है। क्या वैकेंसीज घट रही है? तो क्या हर बार घटती जाएगी? ये तो मुश्किल है, ये इतना लगातार हर बार डिक्रीज करना ये तो मुश्किल है। लेकिन अगर वैकेंसीज आपकी कांस्टेंट भी रहती है, ये वैकेंसीज अगर 1500, 1600, 1700 के आसपास भी रहती है और वैकेंसी प्लस ही रहेगी बेटा, चाहे ये वाली मान लो चाहे ये वाली मान लो, सेकंड 2026 की वैकेंसी आपकी प्लस रहेगी, तो कट ऑफ को लेकर बहुत बड़ा चेंज नहीं आने वाला, फॉर्म ज़्यादा भरेगा इससे। लेकिन मेन फैक्टर ये भी होता है कि पेपर का लेवल कैसा है, क्योंकि पेपर का लेवल आपका अगर ईजी आ जाता है तो आपका कट ऑफ हाई चला जाएगा। दूसरी चीज़, नया फैक्टर ये भी आ गया है आपका फर्स्ट 2026 में और सेकंड 2026 में, यहाँ से यहीं से क्या कि अब स्टेट वाइज कट ऑफ भी जारी हो रही है। पहले ऑल इंडिया कट ऑफ आती थी, अब स्टेट वाइज कट ऑफ भी। आपने देखा होगा 12.5 नंबर पे एक स्टेट में बच्चे का रिटर्न क्लियर हो रहा है। गुजरात की अगर मैं बात कर लूँ तो इससे बड़ा क्या एग्जाम्पल हो सकता है? 12.5 नंबर स्टेट वाइज कट ऑफ में बच्चे का रिटर्न क्लियर है ना, समझ रहे हैं आप? तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो बेटा कट ऑफ पे भी ये चीज़ें वेरी होगी, और पहली बार स्टेट वाइज कट ऑफ आपका फर्स्ट 2026 में लगी है, अब आगे इसमें आएगी। तो इसका जब डाटा निकल के आएगा ना बेटा, वो डाटा आपको शॉकिंग होगा, और उस डाटा को आप इसको एनालिसिस करिए, यहाँ पर आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं। 50 दिन शेष बचे हैं आपके एग्ज़ाम में, 25 सितंबर को है, तो आपका 25 दिन वो मान लीजिए और 30 दिन आपका, 25 दिन ये मान लीजिए आपके जुलाई के, तो लगभग 50 दिन है, एग्जैक्ट 50 दिन मान के चलिए आप। क्या 50 दिन में कोई बच्चा पढ़ के सिलेक्शन पा सकता है? अगर आप ये वीडियो में यहाँ तक आ गए तो अगले 2 मिनट ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि असली खेल अभी स्टार्ट होने वाला है आपके सिलेक्शन को लेके। क्या आखिर के 50 दिन में कोई बच्चा पेपर निकाल सकता है अगर वो आज से भी तैयारी स्टार्ट करे तो? हाँ, वो बच्चा निकाल सकता है जिसने एक बार अपनी तैयारी अच्छे से की हुई है, या रिविजन कर रहा हो, या बेसिक चीज़ें क्लियर हो। अगर कोई बच्चा कहे कि मुझे कुछ नहीं आता और फिर मैं आज तैयारी स्टार्ट करूं, तो उस बच्चे के लिए 50 दिन में पेपर निकालना काफ़ी मुश्किल होगा। मैं चैलेंज नहीं कर रहा, निकाल सकता है, लेकिन काफ़ी मुश्किल होगा। लेकिन जिस बच्चे की बेसिक चीज़ें क्लियर है, 1-2 बार इनटेक दिया हुआ है, थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, चीज़ें रिकॉल करने में जल्दी याद उस बच्चे को हो रही है, तो वो बच्चा 50 दिन में बहुत अच्छा स्कोर कर सकता है। और आपको स्कोर रिटर्न कट ऑफ के लिए नहीं, मेन कट ऑफ के लिए करना है, क्योंकि रिटर्न कट ऑफ में क्लियर कर लिया, PSL में बाहर हो गए, इनरोलमेंट में बाहर हो गए, तो क्या फ़ायदा उसका?
आउट तो वैसे ही हो गए फिर। तो इसलिए फाइनल कट ऑफ का स्कोर अगर प्रयोग करना तो बढ़िया स्कोर करना, और बढ़िया स्कोर के लिए बेटा प्रॉपर आपको अपने शेड्यूल को मेंटेन करके प्रैक्टिस भी करनी होगी, कॉन्सेप्ट भी पढ़ने होंगे, मॉक टेस्ट भी लगाने होंगे, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन भी आपको सॉल्व करना होगा, और रेगुलरिटी मेंटेन आपको करनी होगी। और ये सारी चीज़ें हमारी टीम आपके साथ में जुड़ के कर रही है विराट 2.0 बैच में। आप अपने आप को डेडिकेटेड होकर अगर तैयारी करना चाहते हैं, लेकिन हाँ 50 दिन में कोई छुट्टी नहीं है आगे, हमारे संडे को कोई ऑफ नहीं है, अभी एग्जाम तक कोई ऑफ नहीं है आपका। अभी रेगुलर हमारी संडे को मैराथन क्लासेज आएगी 1 या 2 सब्जेक्ट की। तो एक सब्जेक्ट की अगर 2.5 घंटे की मैराथन होगी तो 2 सब्जेक्ट की लगभग 5 घंटे की मैराथन आपकी संडे को रहेगी, क्योंकि बेटे टाइम आपके पास कम है और कंटेंट डिलीवरी पूरी देके आपको रिवीजन भी करवाना है आगे। तो रिवीजन के बिना बच्चे का सिलेक्शन नहीं हो सकता। तो रिवीजन के लिए बेटा सिलेबस टाइम पे होना और फिर प्रैक्टिस होना, फिर रिवीजन होना बहुत जरूरी है। तो ये चीज़ हम आपको क्लियर कर दें कि यहाँ पे जो 50 दिन बचे हुए हैं, अगर आप उसको विराट 2.0 बैच के साथ में डेडिकेटेड जुड़ के एक शेड्यूल के साथ में अगर आप तैयारी कर लेते हो तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। और वो डेडिकेशन अगर आपके अंदर है, वो सीने में आग लगे सिलेक्शन पाने वाली वो जिद अगर आपके अंदर नजर आती है, तो जरूर से बेटा जुड़िए, अपनी तैयारी को बेहतरीन करिए। जो बच्चे ऑलरेडी जुड़े हुए हैं उन बच्चों को कहना चाहूँगा बेटा रेगुलर हो जाओ, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। रेगुलरिटी के साथ मतलब सेल्फ स्टडी, प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट, रिवीजन ये लगाते रहो। जैसे नोट्स बैच है, तो नोट्स बैच का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? सेल्फ स्टडी का। हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट गुरु मंत्र के क्वेश्चंस हैं, कॉन्सेप्ट के नोट्स हैं, टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट है, मिक्स मॉक टेस्ट है। लाइव बैच में आपको सारी क्लासेज मिल रही है। कोई लेक्चर मिस हो जाता तो वो रिकॉर्डेड है, लेकिन करना तो आपको ही पड़ेगा अगर आपने क्लास मिस करी है तो ये बड़े एडवांटेज आपके रहेंगे। विराट 2.0 बैच के साथ में जुड़िए और अपनी तैयारी करिए। और फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो ये हमारी टीम का हेल्पलाइन नंबर है, आप इनको कॉल मैसेज करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। आपको क्या राय है फॉर्म अप्लाई को लेकर या आगे की जो वैकेंसीज है उनको लेकर? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे आपसे एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।